So in this video I am discuss about median of group data. So and how to solve problems related to median of group data. So firstly इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मीडियन जो ग्रुप डेटा का हम लोग फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला जो होता है वो आपके माइंड में होना चाहिए. अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लोगे. तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है. मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू डिफरेंस सी एफ. सी एफ इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. सी एफ इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी उस डेटा पे इंटू एच. एच जो होता है आपका क्लास का साइज़ होता है. ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं व्हाट इज़ एल. एल यहाँ पर क्या होता है कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. तो जो भी हमारी मीडियन होती है जिस भी इंटरवल में लाई कर रही होगी तो वो एक इंटरवल होगा, उसी इंटरवल को हम मीडियन क्लास कहते हैं और उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो एल होगी हमारी. ठीक है, और एन जो होंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है वो एन होगी वैल्यू. सी एफ जो है दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी बट किस क्लास की होगी. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास. तो जिस भी एन पर हमें मीडियन क्लास ऑब्टेन होगा उससे जस्ट पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी उस क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी क्या होगा, सी एफ होगा. क्या होगा, सी एफ होगा. एच इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. तो जिस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पे हमें मीडियन क्लास मिलेगा उसी पर जो भी फ्रिक्वेंसी हमारी होगी उसको हम एफ कहेंगे. ठीक है, और एच हमारा क्लास साइज़ है. अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उससे इस फॉर्मूले को अप्लाई उस क्वेश्चन पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है. गिवन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, गिवन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100. तो आउट ऑफ 100 में ये आपको क्या है, मार्क्स गिवन है और बाय 53 स्टूडेंट्स. तो इनकी वैल्यू भी आपको ऑलरेडी दे दी है उन्होंने कि 53 स्टूडेंट्स हैं इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन एज फॉलोज. तो 0 से 10 के बीच में 5 हैं. इस तरीके से पूरा आपको क्या दिया हुआ है, एक टेबल गिवन है, उसमें मार्क्स गिवन है एक कॉलम में, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे फ्रिक्वेंसी होती है, मार्क्स हमारा क्लास इंटरवल होगा, है ना. अब इसमें हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. तो मैंने जैसा कि आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अनग्रुप डेटा से अगर हमें मीडियन फाइंड करना था तो भी हम एक अलग टेबल मेक करते थे. उसमें जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला एक कॉलम होता है, इस कॉलम को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम. क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम. तो इसको मैं राइट कर दे रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी शॉर्ट में राइट कर दिया मैंने. तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी होती है इस कॉलम में जो ऑब्टेन होगा, और मार्क्स ऑब्टेन जो होते हैं हमारे यही होता है. यहाँ पर बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल में क्वेश्चन होगा. ठीक है, अगर क्लास इंटरवल में नहीं अनग्रुप डेटा होता है तो एक ही टाइप से फाइंड करते हैं, बट जब हमारे पास क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है तो टू टाइप से हम फॉर्म कर सकते हैं. एक होता है मोर देन और एक होता है लेस देन. तो सबसे इजी जो होता है वो लेस देन टाइप होता है और बहुत ही इजी होने के साथ साथ क्वेश्चन में अप्लाई भी बहुत इजी तरीके से हो जाता है. तो हम उसी से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. आप कोई भी मेथड यूज़ करोगे आंसर आपका सेम आएगा. ठीक है, तो हम लेस देन से करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 हैं. तो हम कहेंगे कि लेस देन जो भी मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं लेस देन 10. 10 से कम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 10 से लेस मार्क्स जो है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं. तो हमारे पास उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी क्या होगी, 5 होगी. ठीक है, लेस देन 10 में 5 हैं. मैं बात करूँ 20 से लेस कितने होंगे, तो देखो 5 तो ये हैं ही, ये 3 भी और होगा क्योंकि 20 से लेस में ये भी काउंट होंगे. तो लेस देन 20 में कितने आ जाएंगे, तो लेस देन 20 इज़ 5 + 3, दिस इज़ 8. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि लेस देन 30 में कितने होंगे, तो जो 20 वाले हैं वो तो काउंट होंगे ही होंगे और 30 से जो कम वाले हैं वो भी काउंट होंगे 20 से 30 के बीच में. तो लेस देन 30 दैट इज़ दिस इज़ 8 ऑलरेडी एंड दिस इज़ 4. तो 8 + 4 दिस इज़ 12. ओके, सो लेस देन सेम इसी तरीके से हम पूरे प्रोसेस को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ईच केस में, है ना. लेस देन 40 की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम 12 में कितना ऐड करेंगे, 40 वाले कितने हैं, लेस देन 40 से कम ये है, ये 40 से ज़्यादा है तो हमें 40 से लेस वाले चाहिए, दैट इज़ 3. तो 12 + 3 दैट इज़ 15. इस तरीके से हम सारे कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. ओके, सो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि लेस देन 40 में हमारे कितने आ गए थे, 12, और 40 से लेस में कितने 3 और हैं, तो 12 + 3 दैट इज़ 15.
सेम इस टाइप से हम लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 क्या करेंगे, सारे काउंट कर लेंगे। जस्ट जो अबव वाली वैल्यू आएगी उसमें लेस देन 60 चाहिए, तो 60 पे कितने 4 हैं, तो अबव वाली वैल्यू में क्या कर देंगे 18 में 4 ऐड कर देंगे, तो लेस देन 60 में 22 नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल मेक होती है, नेक्स्ट टेबल हमारी क्या मेक होगी, उसमें हमारे पास जो भी क्लास इंटरवल था, अगर मैं बात करूं तो क्लास इंटरवल हमारा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सेम, ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे। जो थर्ड कॉलम होगा वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा, तो मैं अब मैं उसको मेक करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैंने क्या करा, टेबल मेक कर लिया। टेबल में क्या देखिए, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टेबल हमारी होती है उसके दोनों कॉलम हमारे सेम रहेंगे एज इट इज़। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम मैंने मेक कर लिया है, वैल्यूज़ पुट करनी है। और जो थर्ड कॉलम हमारा होता है वो सेकंड टेबल से, जो हम लोग सॉल्यूशन में फर्स्ट टेबल मेक करते हैं सॉल्यूशन वाली हमारी, उसका जो सेकंड कॉलम होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या करूँगा पुट करूँगा मैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 0 से 10 में 5 थी, और 10 से 20 में कितनी 3 गिवन थी मुझे, और 20 से 30 में 4 थी वैल्यू, 30 से 40 में वैल्यू 3 गिवन थी, और 40 से 50 में वैल्यू 3 ऑल्सो गिवन है, और 50 से 60 में वैल्यू 4 गिवन है, 60 70 में 7 गिवन है वैल्यू हमें, और 70 से 80 में आपकी 9 गिवन है वैल्यू, 80 से 90 में वैल्यू हमें गिवन है 7, और 90 से 100 में वैल्यू हमें गिवन है 8। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ क्या करूँगा मैं पुट करूँगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए हमारी क्या थी 5 थी पहले, 3 पे हमारी कितनी 8 होगी, 10 से 20 में, लेस देन 20 में 8 थी, और लेस देन 30 में कितना होगा 12 होगा, और आपका लेस देन 40 में कितना होगा 15 होगी वैल्यू, लेस देन 15 में 18 होगी, लेस देन 60 में 22, और लेस देन 60 दैट इज़ दिस वैल्यू, लेस देन आपका क्या होगा 70 में 29 होगी वैल्यू, और लेस देन 80 में आपकी 38 होगी वैल्यू, लेस देन 90 में वैल्यू होगी 45, और लेस देन 100 में वैल्यू होगी 53। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दैट इज़ एन, हमें आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का सम ही क्या होता है एन होता है हमारे पास। तो जो एन की वैल्यू है आपको पता है, जब आप इस वैल्यू को पूरी ऐड करोगे तो कितना आएगा 53 आएगा। सो क्योंकि 53 स्टूडेंट्स ही हमें गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारे पास समेशन एन हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू 53 है, हम क्या चेक करेंगे n/2, n/2 अगर आप चेक करोगे दैट इज़ 53/2। जब आप इसको चेक करोगे तो ये 26.5 आएगी वैल्यू, कितनी आएगी 26.5। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये n/2 वैल्यू आती है 26.5, इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं कि ये वैल्यू हमारी किन वैल्यूज़ के मिड में आ रही है। तो 26.5 आपका किसके मिड में आएगा 22 और 29 के मिड में ही आएगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ कि 26.5 किसके क्लोज है, 22 से ज़्यादा क्लोज है कि 29 से, तो आप देखोगे कि 22 से 26.5 में आपको अगर रीच करना है तो 4.5 की नीड होगी, एक्स्ट्रा लगेगा। और 29 से अगर हमें 26.5 को अप्रोच करना है तो वैल्यू हमारी जस्ट 2.5 इसमें हमें लेस करना होगा। तो हम किसके ज़्यादा 26.5 किसके ज़्यादा नियर है 29 के, तो हम 29 वाली जो हमारे पास वैल्यू होगी, इस 29 पे जो हमारे पास इंटरवल होगा दिस इज़ इंटरवल, इस 29 पे जो हमारे पास इंटरवल होगा दिस इज़ अवर मीडियन इंटरवल। क्या होगा मीडियन इंटरवल होगा, और इस क्लास को ही हम क्या कहेंगे मीडियन क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे इस क्लास को, जो इंटरवल हमें मिल रहा है दिस इज़ अवर मीडियन क्लास। क्या होगा ये हमारा मीडियन क्लास होगा। इसको इधर राइट कर लेता हूँ मैं, मीडियन क्लास होगा, ठीक है। दिस इज अवर मीडियन क्लास, तो ये हमारा मीडियन क्लास होगा। अगर ये हमारा मीडियन क्लास है सो हम यहाँ राइट कर सकते हैं मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा, मीडियन क्लास इज व्हाट, थोड़ा जूम कर देता हूँ तो मे भी आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। सो मीडियन क्लास इज व्हाट, दैट इज 60 to 70। तो अगर मीडियन क्लास की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम कह सकते हैं कि जो लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की वो हमारा एल होता है। तो दिस इज एल, दिस इज अपर लिमिट, यू बोल सकते हो आप इसे। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। और हमें क्या फाइंड करना था फॉर्मूले में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, मीडियन क्लास पर जो भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इससे जस्ट पहले वाला क्लास ये है, और इस पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कौन सी होगी, इस पर जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी दैट इज 22 मिलेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से, जस्ट वेट अ मिनट। सो जो हमारे पास यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो सी एफ इज़ 22। सी एफ क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, है ना। अब इसी में ही अगर मैं बात करूँ 22 अगर हमारे पास सी एफ हो गया, और क्या चाहिए था हमें एच चाहिए था। तो क्लास इंटरवल देखो 70 60 को क्या करो, एच वैल्यू मैंने फाइंड करना बताया, अपर लिमिट सब्ट्रैक्शन लोअर लिमिट, क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एच की 10 आ जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ एच पता चल गया, एल पता चल गया, एफ की फ्रीक्वेंसी इस क्लास पर जो मीडियम क्लास है इस पर जो फ्रीक्वेंसी है कितनी आ रही है हमारी, देखो 7 है। तो एफ की वैल्यू हमारी क्या हो गई
7 हो गई। ये सारी वैल्यूज़ हम कहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगी। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा इज, सो मीडियन इज़ व्हाट, L प्लस दैट इज़ n/2 डिफरेंस CF डिवाइडेड बाई F, ओके, इनटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है, 60 है, n/2 कितना है हमारे पास, 50, n/2 इज़ 26.5, ये मैंने फाइंड करा है, देखो है ना। और CF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 आ रही है। F की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 7 गिवन है। H हमारे पास कितना है, 10 आई है वैल्यू, तो ये 10 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मे बी 10, समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको काट के यहाँ राइट कर देता हूँ, इंटू 10, ओके, ये क्रॉस में ही लिखा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखिएगा आंसर क्या आएगा आपका। सो देखिए क्या किया मैंने यहाँ से, जब मैं कैलकुलेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 26.5 से 22 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप 4.5 आएगा, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 एज इट इज़ रहेगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना 4.5 में 10 का 45 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 रहेगा, 7 से डिवाइड करोगे 45 में तो वैल्यू आपकी आएगी 6.42, ओके। जब आप इसको ऐड कर लोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा इज़ 66.42 इज़ फाइनल आंसर। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया। मुझे फॉर्मूला पता था, ठीक है, फॉर्मूले को मुझे इस क्वेश्चन में अप्लाई करना था, तो ये मुझे डेटा ऑलरेडी वहाँ पर ये टेबल वाला डेटा मुझे गिवन था। मैंने एक और टेबल यहाँ मेक करी, उस टेबल में क्या था, जो भी हमें इंटरवल गिवन था उसमें लेस देन 10, हमने लेस देन 10 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करा और उसमें देखा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमारी क्या क्या हमें ऑब्टेन हो रही हैं। तो हमने लेस देन 10 पे देखा 5 थे, लेस देन 20 में कितना होगा, जो 10 वाले थे वो भी ऐड हो जाएंगे और 20 पर जो वैल्यू आ रही थी वो तो उसमें इंक्लूड रहेगी है ना। तो लेस देन 20 में हमें वैल्यू मिलती चली गई। इस तरीके से हमने एक कॉलम और मेक कर लिया। ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम था। जो फाइनल टेबल हमारे पास मेक होती है उसमें जो इनिशियली टेबल गिवन होती है उसके दोनों कॉलम सेम रहते हैं। थर्ड कॉलम हमारा जो आपका टेबल सेकंड से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है वो होता है। और उसके बाद हमने क्या करा, n की वैल्यू देखी 53 आ रही है, n/2 चेक करा 26.5। ये जो हमारे पास n/2 की वैल्यू आती है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जाकर चेक करते हैं कि किस इंटरवल में आ रही है। तो हमने देखा 22 और 29 के मिड में आ रहा है, बस 29 के क्या है ज़्यादा क्लोज है। तो इस पर जो हमारे पास क्लास आया, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन हुआ क्लास इंटरवल हमारे पास, उसको हम मीडियन क्लास कहते हैं। और मीडियन क्लास में जो हमारे पास लोअर लिमिट है वो 60 है, तो L की वैल्यू 60 हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्रीसीडिंग वाली लेते हैं जो भी हमें यहाँ ऑब्टेन होता है। तो इस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हम ले लेंगे, दैट इज़ 22 CF हो गया हमारे पास। F की वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी उसी मीडियन क्लास पर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो हो गई। H हमारा डिफरेंस हो गया इंटरवल का, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या करा, वैल्यू सारी पुट करी और उसको सॉल्व करा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 66.42। दिस इज़ अवर आंसर। सो मैंने आपको मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया और उसका फाइनल आंसर भी हमारे पास आ गया, दैट इज़ 66.4। तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इस पर कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स है आपकी जिन्हें आप सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन भेजोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आंसर बताओगे मेरे को। और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको क्या कर दूँगा, सेंड कर दूँगा एक वीडियो अलग से क्रिएट करके, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन कॉमा मीन एंड मॉड ऑफ द डेटा। मतलब आपको तीन चीज़ें फाइंड करनी है, मीडियन भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, मॉड भी फाइंड करना है डेटा का, एंड कंपेयर देम, और उनको कंपेयर करना है वैल्यूज़ को उनकी, ठीक है। तो ये आपको डेटा गिवन है। मीडियन फाइंड करना मैंने इस वीडियो में बताया है। आप मीन एंड मॉड आपको दोनों ही चीज़ें फाइंड करना अगर आपको सीखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे चैनल पे, तो वहाँ से जाके आप मेथड देख लेना और देन फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं समझ आता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। तो मैं आपको अलग से वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में ये आपका दैट इज़ कह रहा है कि इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन बिलो इस 28.5, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसका मीडियन कितना है 28.5। मतलब मीडियन नहीं निकालना, मीडियन ऑलरेडी आपको गिवन है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ आपको फाइंड, टोटल वैल्यू भी दी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दैट इज़ एन की वैल्यू आपको गिवन है। तो इसकी हेल्प से ही आप क्या करोगे, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है और तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरे से क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और कोई भी टॉपिक आपको मैथ्स में जल्दी कवर करना हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो अभी आप मेरे से वहाँ कॉन्टैक्ट कर